क्या आप जानते हो कि प्रकृति कुछ खास तरह के नियमों के हिसाब से ही खुद को और हम सबको चलाती है, जिनको अगर हम सही से समझ ले तो लाइफ में बहुत कुछ अपने ही दम पर किया जा सकता है। जिसमें से कीमती 11 नियम आते हैं जिनको आज शॉर्ट में समझेंगे। जिसमें से अगर पहले नियम की बात करें तो यह नियम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही होता है, मतलब आकर्षण का सिद्धांत, जो यही कहता है कि जो भी आपके मन में विचार होंगे, चाहे वे पॉजिटिव हो तो आपको मिलने वाले अनुभव भी पॉजिटिव ही होंगे, और अगर आपके मन में निगेटिव विचार होंगे तो आपके रिजल्ट भी निगेटिव ही होंगे। इसलिए अब आपका पॉजिटिव सोचना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, अगर आप भी केवल और केवल पॉजिटिव रिजल्ट्स ही अपनी लाइफ में चाहते हो तो। इसलिए आपको अपने विचारों को हर मामले में पूरी तरह से पॉजिटिव ही बनाने की जरूरत होती है। और अब अगर दूसरे नियम की बात करें तो यह नियम लॉ ऑफ डिवाइन वननेस या ईश्वरीय एकता का नियम है, जो यही कहता है कि हम सब एक हैं और किसी न किसी लेवल पर हम एक दूसरे से जुड़े हैं। तभी तो जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण अपने सोलमेट या दोस्त से मिलने का सोचते हैं तो वह आपको मिल जाता है, क्योंकि जिस लेवल पर हम सब एक हैं, यह नियम उसी लेवल पर जाकर काम करता है। और शायद इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो आपको वह चीज एक न एक दिन मिल ही जाती है। और इस चीज के मिलने का टाइम भी आपकी चाहत के अकॉर्डिंग ही तय होता है, क्योंकि जितना इंटेंस आपकी चाहत होगी उतना ही जल्दी आप अपनी मनचाही चीज को मैनिफेस्ट कर लोगे। इसलिए इस नियम को सही से यूज करने के लिए आपके पास किसी भी चीज को पाने की तीव्र इच्छा होना जरूरी है। और अब अगर तीसरे नियम की बात करें तो तीसरा नियम यही कहता है कि इस दुनिया की हर चीज, चाहे सजीव हो या निर्जीव, अपनी ही एक खास तरह की फ्रीक्वेंसी रखती है जिस पर वह वाइब्रेट हो रही होती है। और इस फ्रीक्वेंसी के कारण ही उसके गुण धर्म उसको दूसरों से बहुत ज्यादा अलग बनाते हैं। और इसका फर्क आप कभी भी अपनी लाइफ में देख सकते हैं, क्योंकि आप जितने भी लोगों से मिलोगे या बात करोगे तो आपको एक अलग ही तरह की ऊर्जा उनके अंदर और चारों ओर मिलेगी, जो आपको बहुत ही अलग अलग तरह के अनुभव कराएगी। और साथ ही आपको यह एहसास भी कराएगी कि इस दुनिया का हर जीव अपनी एक खास फ्रीक्वेंसी पर जी रहा है, जिसको अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव में बांटना चाहे तो बड़ी ही आसानी से बांट भी सकते हैं। क्योंकि जिस भी चीज के बारे में आपको सोचने भर से ही खुशी का एहसास हो, वह आपके लिए पॉजिटिव तो है ही, साथ ही वह आपकी फ्रीक्वेंसी को भी हाई कर देती है। और जिस चीज के बारे में सोचकर ही आपका मूड खराब हो जाए तो आप समझ जाना कि आप किसी ऐसी चीज के बारे में सोच रहे हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी आपके हिसाब से काफी लो है, भले ही वह दूसरे के लिए कितनी ही पॉजिटिव क्यों ना हो। और ऐसा ही आप किसी भी इंसान के बारे में उसकी फ्रीक्वेंसी से अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए इस नियम का सही से यूज करना यही होता है कि अगर आपको खुद के बारे में सोचकर ही टेंशन आदि हो रही है तो आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने पर जोर देना चाहिए, ना कि किसी और की फ्रीक्वेंसी को चेंज करने पर। और अब अगर चौथे नियम की बात करें तो यह कोरेस्पोंडेंस का नियम कहलाता है, जो यही कहता है कि जैसा आपके अंदर मतलब विचारों और भावनाओं में है, वैसा ही संसार आपको अपने बाहर और चारों ओर दिखाई देगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसा बाहर होगा वैसा ही आपके अंदर भी महसूस होगा, क्योंकि इस नियम को कई बार बहुत से लोग गलत समझ लेते हैं। जैसे कोई किसी को बाहर से देखकर उसकी जैसी नकल तो कर सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि अब वह बिल्कुल वैसा ही हो गया है। क्योंकि अगर आप एक ही जगह पर 100 लोगों को इकट्ठा करो और उनसे सिर्फ अगर मौसम का ही हाल पूछा जाए तो उनमें से वही लोग मौसम को बहुत ज्यादा अच्छा बताएंगे, जो कि पहले से ही अपने अंदर अपने आप को बहुत ज्यादा खुश और जिंदा दिल महसूस कर रहे होंगे, जबकि बाकी तो मौसम को ही गालियां देने लगेंगे कि इस मौसम की वजह से ही वे बीमार हैं या उनका मूड खराब है। जबकि यहाँ गलती मौसम की कुछ भी नहीं होती है, वे बस अपने अंदर की फीलिंग को ही बाहर की चीजों पर थोप रहे होते हैं। इसलिए यह नियम हमेशा ही किसी के अंदर की हालत को बड़ी ही आसानी से बयान कर देता है। और इस नियम को सही से यूज करने का तरीका भी यही है कि आपको सबसे पहले अपने अंदर की चीजों को, मतलब विचारों और भावनाओं को बदलने की जरूरत है। उसके बाद ही बाहर की चीजों में बदलाव अपने आप ही हो जाएगा और तभी आपको अपने भारी 3D वर्ल्ड में वह दिखाई देगा जो आप वाकई में देखना चाहते हैं। और अब अगर पांचवें नियम लॉ ऑफ एक्शन की बात करें तो यह नियम यही कहता है कि किसी भी टारगेट आदि को अचीव करने के लिए कुछ नहीं, बहुत सा काम करने की भी जरूरत होती है, तभी कोई टारगेट सही से अचीव किया जा सकता है। इसलिए आप चाहे हार्ड वर्क करो या स्मार्ट वर्क, काम तो आपको करना ही होगा। तभी आप इस नियम को जानने का कुछ फायदा उठा पाओगे, क्योंकि फ्री में इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए यह नियम यही कहता है कि पहले सही सोच रखो, लेकिन उसके साथ ही साथ अपने कामों को भी जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करो, तभी आपकी सफलता का ग्राफ तेजी से बढ़ेगा, वरना आप सिर्फ सोचते ही रह सकते हैं। और अब अगर छठे नियम की बात करें तो यह नियम कॉज एंड इफेक्ट का है, जो यही कहता है कि हर काम या घटना के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, और चाहे घटना कितनी ही छोटी से छोटी क्यों ना हो और कितनी ही बड़ी से बड़ी क्यों ना हो। इसलिए अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ तो भी उसके कारणों को खोजने की कोशिश करो कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यही चीज आपको फिर दोबारा से उस चीज को दोहराने से रोकेगी जिसके कारण आपके साथ बुरा हुआ है।
और साथ ही जब आपके साथ कुछ अच्छा हो तब भी आपको उसके कारणों को खोजने की जरूरत है, क्योंकि तभी आप उस चीज को बार बार दोहराकर अपने साथ अच्छा कर सकते हो और तभी आप इस नियम को जानने से कुछ फायदा उठा सकते हो। और अब अगर 7वें नियम की बात करें तो यह लॉ ऑफ रिदम कहलाता है, जिसका मतलब यही है कि इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। इवन आपका दुख और परेशानी भी, वे भी एक ना एक दिन पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इसलिए तो जो आज गरीब है वह भी कल बहुत ज्यादा अमीर हो सकता है, और जो आज बहुत ज्यादा अमीर है वह और भी ज्यादा अमीर हो सकता है। लेकिन वह जैसा है वैसा ही कभी भी नहीं रहेगा, क्योंकि सब कुछ इस नियम के चलते हर पल बदलता ही जाता है। इसलिए तो कहा जाता है कि परिवर्तन इस दुनिया का नियम है। इसलिए अगर कोई आपके हिसाब से चेंज ना हो पाए या आपकी उम्मीद से ज्यादा चेंज हो जाए तो कोई बात नहीं, आपको दूसरों की नहीं, खुद को ही सही से पॉजिटिव वे में चेंज करने की जरूरत पर फोकस करना चाहिए। वही आपके लिए सबसे ज्यादा सही रहेगा। और अब अगर 8वें नियम की बात करें तो यह लॉ ऑफ पोलैरिटी का नियम कहलाता है, जो यही कहता है कि इस दुनिया में हर चीज की दो साइड होती है, जिसको हम ए और बी साइड कह सकते हैं। जिसमें जब हम अपना फोकस ए साइड पर ले जाते हैं तो बी साइड छिपी होती है, और जब बी साइड को देखते हैं तो ए साइड छिपी होती है। क्योंकि एक टाइम में आप केवल एक ही साइड किसी चीज की सही से देख सकते हो या उस पर फोकस कर सकते हो, जिसको आप अच्छा बुरा, पॉजिटिव निगेटिव, डार्क ब्राइट आदि में बांट सकते हैं। लेकिन ये अब आप पर ही डिपेंड करता है कि कब आप किसी भी चीज की किस साइड को देखते हैं, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपके सारे डिसीजन और रिजल्ट्स प्रभावित होंगे। इसलिए इस नियम को सही से समझने पर आप पाओगे कि इस दुनिया में ना तो कुछ बुरा है और ना ही कुछ अच्छा है, बस वह हम पर ही डिपेंड करता है कि हम कब किस चीज की ए साइड को देख रहे हैं और कब बी साइड को देख रहे हैं। और अब अगर 9वें नियम की बात करें तो यह नियम लॉ ऑफ जेंडर कहलाता है, जो इसी बात की ओर इशारा करता है कि आपको लाइफ में किसी भी चीज में कामयाब होने के लिए मेल और फीमेल एनर्जी को संतुलित रूप से यूज करने की जरूरत पड़ेगी। और इसी एनर्जी को बहुत से रूप में जाना जाता है, जैसे योगा में इसको इडा और पिंगला के नाम से जाना जाता है, तो चाइनीज इसको यिन और यांग के नाम से जानते हैं, और तंत्र में इसी को शिव और शक्ति के रूप में जाना जाता है, और कहानियों में इसी को इच्छाधारी नाग नागिन के सिंबल से जाना जाता है। इसलिए इस नियम का सही यूज यही कहलाता है कि आपको इन दोनों एनर्जी का सही और संतुलित रूप में यूज करना जरूरी है, या इसको आप दूसरी साइड से कह सकते हैं कि आपको माइंड और बॉडी दोनों को एक साथ सही से यूज करना आना चाहिए, तभी आप इस नियम को सही से यूज कर सकते हो। और अब अगर 10वें नियम की बात करें तो ये नियम भी एनर्जी से ही जुड़ा है, जो लॉ ऑफ ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है, जो कि यही कहता है कि एनर्जी हर टाइम अपने साइकिल को पूरा कर रही है, और अब यह इंसान पर ही डिपेंड करता है कि वह अपनी एनर्जी को कब, कैसे और क्यों प्रयोग करना चाहता है। क्योंकि अगर वह अपनी एनर्जी का यूज नहीं करता है तो वह उसके लिए कुछ भी वैसा रिजल्ट नहीं दे पाएगी जैसा कि उसने उम्मीद की थी। जबकि अगर वह अपनी इसी एनर्जी का सही से यूज कर लेता है तो उसके बदले उसको और ज्यादा एनर्जी उसी काम को सही से पूरा करने के लिए मिलनी शुरू हो जाएगी, और इसी तरह से यह एनर्जी सभी के लिए अलग अलग तरह से काम करती जाती है। और अब अगर 11वें और आखिरी नियम की बात करें तो यह नियम लॉ ऑफ कंपनसेशन कहलाता है, जिसका मतलब साफ ही है कि हमें हमेशा ही उन सभी अच्छे कामों का रिवार्ड मिलता है जो हमने अपने या दूसरों के लिए किए हों। वैसे देखा जाए तो हर काम का एक रिवार्ड होता है, इवन कुछ ना करने का भी एक रिवार्ड होता है, क्योंकि कुछ ना करना भी तो एक काम ही हो सकता है। लेकिन किसी काम को अगर सही इंटेंशन और तरीके से किया जाए तो उसका रिवार्ड हमेशा ही बहुत ज्यादा अच्छा और सुकून देने वाला होता है।